रेफरेंडम भी इस इलेक्शन के साथ मोहम्मद यूनुस ने किया था, जिसमें ऑटोक्रेटिक रेजीम के खिलाफ ये रेफरेंडम, जिसको जुलाई चार्टर कहा गया, ये रहा। और 2 टर्म से ज़्यादा, 2 कंसेक्यूटिव टर्म से ज़्यादा कोई भी प्राइम मिनिस्टर वो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता, जिसके फेवर में ऑलमोस्ट 70% जो मेरे पास फिगर्स हैं, लोगों ने इस रेफरेंडम के फेवर में वोट किया, विच इज़ वेरी क्लियर कि लोग क्या चाहते हैं बांग्लादेश में। हाउ डू वी डीकोड दिस एंटायर प्रोसेस? देखिए, इसमें ऐसा था दैट इट इज़ द होल रेफरेंडम जिसमें करीब 45-50 क्वेश्चंस थे और येस और नो का था, और ऐसा नहीं था दैट यू कैन सॉर्ट ऑफ चूज सम एंड नॉट चूज द अदर। आपको पूरे ही उसमें रेफरेंडम पेपर पर येस और नो का वो देना था। सो आई थिंक देयर वुड हैव बीन वेरी मेनी पीपल who would have said yes to some of the elements, जैसे आप कह रहे हैं, जो 2 टर्म से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये काफ़ी देशों में ऐसा है। अब कुछ देशों में तो ऐसा है जो 1 टर्म से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऐसे कंटिन्यूटी। अमेरिका में भी आप जानते हैं 4 साल के 2 टर्म्स है, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। ऑल्दो राष्ट्रपति ट्रंप क्या करने वाले हैं ये तो अब आगे चलकर ही मालूम होगा, परंतु बहुत ऐसे देशों में है तो उसको देखा जा सकता है। परंतु कुछ ऐसी भी प्रोविजंस हैं। देखिए, एक वो है यहाँ पर आइडेंटिटी उनकी बंगाली थी, उसको उन्होंने कहा बांग्लादेशी हमको चेंज करना चाहिए। 4 पिलर्स हैं 1972 कॉन्स्टिट्यूशन के बांग्लादेश के: नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। अब उसको वो बदलना चाहते हैं। किस प्रकार से? देखिए, सबसे पहले मैं बात ये कहूँगा स्मृति इसमें, दैट मोहम्मद यूनुस एंड हिज इंटरिम गवर्नमेंट हैड नो मैंडेट, had no authority। उसका केवल जो रोल था to bring stability, to bring security, to bring peace and to hold elections। security stability तो ला नहीं पाए और इलेक्शंस भी उनको मजबूरी में करना पड़ा, वो तो करना नहीं चाहते थे। वो तो अपने आप चलते जाते थे और बहुत ही बीएनपी ने भी उनके ऊपर इतना दबाव डाला। बीएनपी तो चाहती थी जो पिछले साल इलेक्शंस होने चाहिए, तो इसीलिए ये वाला इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तो कुछ नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अ रेफरेंडम। या दैट हैविंग बीन सेड, अब ये हुआ है और इतने तादाद में, जैसे आपने बताया 70% लोगों ने इसको सहमति दी है, इसके साथ हामी भरी है, तो थोड़ा बहुत प्रेशर अगली वाली गवर्नमेंट पर आएगा मेरे ख्याल से। परसुएशन, आई विल नॉट से प्रेशर, परसुएशन जो आप इसमें कुछ वो देखकर कर लीजिएगा, जो अच्छा पार्ट हो, जैसे ये ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट वाला पार्ट हो गया, एलिमेंट्स इसमें वो हो सकती हैं। बट आई थिंक व्हाट विल बी, व्हाट ही वांटेड टू डू वाज, व्हाट मोहम्मद यूनुस वांटेड टू डू वाज, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना चाहते थे। जी, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करते हैं। और बेसिकली जो ये नया पार्लियामेंट आया है वो सोच रहे थे जो इसमें करीब 45-50% ऑफ द मेंबरशिप वुड बी ऑफ जमात इस्लामी, तो उसको हम कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे एंड दे विल बी द वन हु विल सॉर्ट ऑफ लुक एट दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे विल मेक द चेंजेस अकॉर्डिंग टू द जुलाई चार्टर, अकॉर्डिंग टू द रेफरेंडम। परंतु अब ये तो हो नहीं पाएगा बिकॉज 2/3 मेजॉरिटी इनके पास है, बीएनपी के पास। सो जमात का इतना ज़्यादा वो होगा नहीं, दे विल नॉट बी एबल टू होल्ड सो मच ऑफ स्वे। तो परंतु फिर भी थोड़ा बहुत परसुएसिव इसका वो होगा, लॉजिक होगा, तो कुछ वो देख सकते हैं। बट आई थिंक व्हाट माइट बी मोर ऑपर्चून, जो इसमें देखा जाए कोई और नॉट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पर एक कोई ऐसा वर्किंग ग्रुप, कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग ग्रुप बनाया जाए जो कि ये देखे इन सभी जो प्रोविजंस हैं और इसमें क्या व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स। क्योंकि आपने जल्दी में इनको किया है। सोशलिज्म की हम डेफिनेशन बदल के कुछ और कर देंगे, बंगाली को बांग्लादेशी कर देंगे, सेक्युलरिज्म को हम अलग कर देंगे और डेमोक्रेसी को वही रहने देंगे, नेशनलिज्म को कुछ और कर देंगे। व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस, और इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए विद द पीपल। मीनिंग इट्स नॉट ओनली दैट कोई एक आपने वर्किंग ग्रुप आपने सेटअप कर दिया है और वो जो आपको रेकमेंड करता है उसको आप आगे ले जाते हैं। सो आई थिंक डेफिनेटली दैट विल बी समथिंग दैट विल नीड टू बी डन। व्हाट आई विल से हियर इज दैट जो इनकी मैकिनेशंस थी, बिकॉज वी नो दैट ही वॉज वर्किंग, मोहम्मद यूनुस, ही वॉज नॉट एन इंडिपेंडेंट एक्टर।
उनको वहाँ पर लाया गया था फॉरेन फोर्सेस ने, और you know, the Islamist forces like Pakistan, he was heavily influenced. That is why, again, as I said, he had no mandate, he had no role, परंतु फिर भी जिस प्रकार के उन्होंने ओपनिंग दिया पाकिस्तान को, वहाँ से उनके ISI, वहाँ से उनकी आर्मी के जो चीफ आए, उनके साथ रिलेशनशिप आपने बढ़ाए और बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देना, which was like anti neighbor, anti India. No, absolutely. जब वो चाइना गए, he said that, you know, we are the guardian of the Bay of Bengal, we are the guardian of the Indian Ocean. जो 7 sisters हैं ऊपर, that, you know, वो एक्सेस जो है वो हमारे थ्रू चाइना को मिल सकता है. और एक डिस्टॉर्टेड मैप भी प्रेजेंट करते हैं, भारत का डिस्टॉर्टेड मैप प्रेजेंट किया था चाइना को. बांग्लादेश का उन्होंने किया, जिसमें all many regions of Northeast, they were not there. He didn't show them as a part of India. उन्होंने कहा ये बांग्लादेश का पार्ट है, Greater Bangladesh का पार्ट है. And you know, for him to present that to Pakistan, meaning I think that is totally unacceptable. So इस प्रकार के उन्होंने actions किए हैं. So I think this election is definitely, if I can use that expression, a slap on the face of Mr. Mohammed Yunus. It is a show, it is a vote of no confidence in whatever he has done. But we'll really have to wait and see as to what are the equations that emerge between him and Tariq Rahman, because he, I think, is quite desperate to become the president under the new regime, so that unke upar, you know, he gets impunity. He is not able to be prosecuted for any of his actions over the last, because there are so many actions that he has done which are beyond, you know, what he was mandated to do, what he was supposed to do, which was against the constitution. कितना रियलिस्टिक लगता है सर आपको कि उनको जो प्रयास बहुत कर रहे हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं ये मोहम्मद यूनुस की, हाँ, कि कुछ उनको एक इम्पॉर्टेंट ऐसी पोजीशन मिल जाए, जस्ट लाइक व्हाट आसिम मुनीर ने अपने लिए क्रिएट किया है कि इंडिस्पेंसिबल फील्ड मार्शल, इंडिस्पेंसिबल, वैसे मतलब कुछ उसी लाइंस पे कुछ क्रिएट करना चाहते हैं. ऑब्वियसली उन पाकिस्तान, उनका भाई आसिम मुनीर उनके दोस्त हैं, कुछ ना कुछ सीख करके, कुछ गणित लगा करके करना चाहते हैं. लेकिन कितना रियलिस्टिक होता हुआ देखते हैं आप कि क्या तारिक रहमान जिस थॉट से आए हैं, again stability, economic welfare and getting everything back on track for Bangladesh, क्या ये ऐसा आप एक साझा होते हुए देखते हैं? जी, मैं नहीं देखता हूँ. देखिए, तारिक रहमान वहाँ पर आया, he wants to be an independent player. He wants to be an independent actor. वो बैगेज लेकर के नहीं चलना चाहते हैं. He doesn't want to be under, जो भाई मैं उनकी छत्र छाया में, he as the, you know, 80-year-old plus person who sort of, you know, constantly keeps intruding, intervening, interfering, guiding, etc. वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं. तो इसीलिए I'm sure he has read through his machinations, through his designs. So I don't think he will be. He wants to act independently and do what he thinks is best. And I'm sure BNP और मोहम्मद यूनुस के बीच में भी ये काफ़ी तनाव था शुरू में, क्योंकि BNP चाहती थी इलेक्शन जल्दी होने चाहिए, पिछले साल ही 2025 में हो जाना चाहिए, एंड मिस्टर मोहम्मद यूनुस वाज ड्रैगिंग देम. और तो इसीलिए उन दोनों के बीच में काफ़ी अनबन है इसमें. और उन्होंने भी देखा होगा जो वो ये जमात इस्लामी को और इस्लामिस्ट फोर्सेस को वो बहुत ही बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत ही उनको इंसाइट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, और जो कुछ भी वो एक्शंस ले रहे हैं तो उसके विरुद्ध वो कोई भी उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाल रहे हैं. तो इसीलिए आई एम श्योर ही मस्ट बी हैव गॉट वाइज टू इट, और वो उनकी चाल में ऐसे नहीं आने वाले हैं.